असां वटि हिन वक़्तु हिकु अहिड़ी शख़्सियत ते घुरायूं था, रुकेश कयूं था, जेको वन ऑफ द 4 मार्च जो हीरो आहे ऐं चेयरमैन टिफ ऐं फार्मर एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पोकमैन ऑफ सिंध, कायदे जज्बाती शोले बहाऊ मुकर्रर मसूद नूरानी साहब। मलिक साहब तव्हांजी महिरबानी जी तरफ़ ख़िताब ॾेई छॾिया। मुअज़्ज़िज़ महिमान गिरामी साईं जवाहर खटक साहब, क़यादती फुलीजो साहब, यूनुस मेहर साहब, मलिक साहब ऐं या दोस्तों साथियों, बहुत सारी बातें हुई और फुलीजो साहब ने अच्छी तरह सारे मौजू पर रोशनी डाली। फेडरलिज्म और पाकिस्तान की जब बात होती है तो उसका मतलब ये है कि सूबों को हुकूक मिले, सूबों को काम करने की आज़ादी है, सूबों को हाकमियत की आज़ादी है। अब कहा जाता है कि ये सूबे क्या चीज़ है, असल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो सूबे हैं, वरना फिर सूबे खत्म। अब मैं कहता हूं कि वो हफीज कुरैशी हमारे होते थे। हफीज कुरैशी साहब हमारे कौम परस्त लीडर थे। वो एक किस्सा अपनी तकरीर में बयान करते थे, मैं आपको बताता हूं। कहते थे कि एक माई मोहतरमा थी, उसको बेटा हुआ तो उसने अपने मियाँ को कहा कि मुझे पीर साईं के पास जाना है बाजार पर, मैंने मन्नत मानी थी और मैं वहां जाना है मुझे। तो उसने कहा चलो। मियाँ बीवी गए और वो बेटा भी गोद में। तो जब मजार पे पहुंचे पीर साईं के, तो बीवी ने अपने मियाँ से कहा कि मैं अंदर जाती हूँ, तुम तो बाहर इंतजार करो, मैं होके पीर साहब का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। जब काफी देर हो गई, मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। काफी देर हो गई, इंतजार करता रहा, उसकी बीवी अंदर थी, नहीं आई, देर हो गई। तो उसने कहा ये क्या चक्कर है, कहां गई? तो उसने खिड़की से देखा, खोल के देखता है वो अंदर अलफ बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है और खेल रहा है, और वो है कि मजार के गिर्द बिल्कुल नाचती जा रही है और कि मुझे पीर साईं ने बेटा दिया, मुझे पीर साईं ने बेटा दिया, मुझे पीर साईं ने बेटा दिया। तो उसने कहा अच्छा ये बात है। वो भी दरवाजा खोल के अंदर आया, उसने भी नाचना शुरू कर दिया और कहने लगा मैं न होता तो पीर कहां से देता, मैं न होता तो पीर कहां से देता, मैं न होता तो पीर कहां से देता, सिंध न होता तो पाकिस्तान कहां से आता, बलूचिस्तान न होता तो पाकिस्तान कहां से आता, सरहद न होता तो पाकिस्तान कहां से आता, पंजाब न होता तो पाकिस्तान कहां से आता। फेडरेशन लाइक ए फैमिली, फेडरेशन फैमिली की तरह है। माँ बाप बच्चे, अब फैमिली जो इस तरह होती है वो माँ बाप होते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं। यहां पे उल्टा चक्कर है फेडरेशन के मामले में कि यहां पहले बच्चे होते हैं, माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे माँ बाप पैदा करते हैं। फैमिली में माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, और यहाँ फेडरेशन में बच्चे फेडरेशन को पैदा करते हैं। प्रोविंसेस, स्टेट्स जब मिलती हैं तो फेडरेशन बनती है।
अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, रहे और खुशहाल पाकिस्तान हो। सारे सूबे अपने 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 जो सूबाई मुख्तियारी है वो रहे। 1940 से लेकर यूनुस भाई ने बता दिया 1940 से लेकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सूबा खुद मुख्तियारी वगैरह वगैरह वो किस्सा पुराना हो गया। वो किस्से पुराने हो गए। आपके क्लेम के मामला खत्म हुए इसलिए कि वो गलत थे। जो भी थे, इमारतें अपनी जगह पे मौजूद है आज भी। आप कराची में बर्न्स रोड पे जाएं या गुरु मंदिर पे जाएं या कहीं भी जाएं, तो इमारतें जो अलाट हुई थी, गलत सलत अलाट हुई थी, वो वही अपनी जगह पे मौजूद हैं। नस्ल 3 म्यूटेशन हो चुके हैं और वो वापस आनी है। अगली नस्लों में कहीं न कहीं ये वापस आ जाएंगे। और भी हमारे जो वसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। हमें लेकिन ये जो लूटमार हुई है, ये जो वसाइल हमारे ले गए हैं और हमारे लोग भूख मर रहे हैं। आप देहात में जाएं, क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। हर जिस्म जख्मी है, हर रूह हमारी घायल है। लोग भूखे हैं, लोग नंगे सोते हैं, लोगों के पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है। इसलिए हमें मौजूदा हुकूमत जो है, खास तरह सूबाई, ये भी काम सही नहीं कर रही है। एक क्रेडिट इसको मैं जरूर देता हूं कि इन्होंने 18वीं तरमीम जो करवाई पीपुल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने, ये एक बहुत बड़ा इनकी मेहरबानी है। मेरी सिंपल पॉलिसी है, इस 70 साल से जो सिंध का जो पॉलिटिक्स है, सूबे सिंध की जो पॉलिटिक्स चली आ रही है लीडरों की, उनकी नीयत तो बड़ी अच्छी थी। वो तो सही काम कर रहे थे अपने लिहाज से, लेकिन उसका असर सही नहीं हुआ। उसका असर यूं सही नहीं हुआ कि हमारा सिंध के लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। जैसे यूं लगता है कि हर आदमी हमारा दुश्मन है, हर आदमी हमारा मुखालिफ है, हर आदमी हमें लूटना चाहता है, हर आदमी हमें पाकिस्तान का दुश्मन समझता है। बिल्कुल हम ऑल अलोन खड़े हुए हैं। आप गौर से देखेंगे इसको। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत अपनों की है, लेकिन वो अपनों के लिए नहीं है। दे आर नॉट सिंसियर विथ यू। आवाम के साथ वो सिंसियर नहीं है, वो अपने जाती मुफाद के साथ सिंसियर हैं। लिहाजा मैंने ये इंटेलेक्चुअल फोरम कुछ दोस्तों से मिलकर मैंने बनाया और मैंने कहा कि यारों ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, हमने बनाया, ये बुजुर्गों की निशानी है, इसको रहने दो, बुजुर्गों की निशानी रहने दो। लेकिन अपने आप अलग हो गए हो, अकेले हो गए हो। आप देखो चारों तरफ आप देखोगे तो आपको हर आदमी आपका मुखालिफ नजर आता है। पंजाबी आपका मुखालिफ है, सरहद भी आपका मुखालिफ हो रहा है। यहाँ पे जो जहाँ मकामी लोग रहते हैं, जो आपके मेहमान बन के आए, आपने मेहमान उनको जाकर रोटियां खिलाई, जाकर इस्तकबाल किया, वो आदमी भी आपके खिलाफ है।
ऐसे क्या बात है जो हर आदमी आपके खिलाफ हो जाता है? इसलिए कि आप मंतकी अंजाम तक चीजों को नहीं पहुंचाते, आप दूसरों को नहीं सुनते। आप अपने बारे में भी तो देखो क्या लोग कहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अपनी बात मत में हमारा 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 हमारा, वो आ चुके, एक हकीकत है। वो लोग हमारे पास मौजूद हैं, और एक नहीं है, दो नहीं है, करोड़ों में। आपको उनके साथ मिलना होगा, बात करनी होगी। जो उसने हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली के ने जो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि हम इस्लामाबाद में जाकर बात करें, ये अप्रिशिएटेड माय मूव, और अयाज ने भी यही बात की। तो मेरे भाइयों, अब मेरे पास फार्मूला है, ये है कि आप लोगों को सुने, उर्दू बोलने वालों को भी सुने, पंजाबी बोलने वालों को भी सुने, सब पाकिस्तानियों को सुने, और फिर तज्जिया करें। हमारा मुल्क सिंध या पाकिस्तान अब उस पर पहुंच चुका है लेवल तक कि अब इनकलाब चाहता है। हजरत अयूब को जब कश्ती से फेंका गया तो समुद्र में गिरा, समुद्र में गिरे, वहां मछली ने झपट लिया। कहता है हजरत अयूब 3 जुल्मात में से फंस गए, 3 जुल्मात में कैद हो गए। जुल्मात का मतलब है अंधेरा, एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर का अंधेरा, तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। यहां से निकलना नामुमकिन था। फिर वो दुआ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कहते हैं कि ये इसमें आज़म है। वो दुआ पढ़ी और उनकी निजात हुई, मछली ने उनको निगल दिया बाहर। हम भी जुल्मात में फंसे हुए हैं, हम भी जुल्मात में फंसे हुए हैं। जागीरदारी का अंधेरा, जमींदारी का अंधेरा, सरदारी निजाम का अंधेरा, हुकूमत के जुल्मों का अंधेरा, हुकूमत की बेवकूफियों का अंधेरा, करप्शन का अंधेरा, कामोनाशाही का अंधेरा, और भी कई अंधेरे हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। हमें भी कोई दुआ तलाश करनी चाहिए, हम भी कोई दुआ तलाश करेंगे और पढ़ेंगे, और वो दुआ यही है इत्तेहाद की, सुनने सुनाने की, समझने की, बैठ के डीप थिंकिंग की, स्लीपिंग ओवर आइडियाज, आपस में मिलने की। और देखिए हम कामयाब होंगे। इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, और हमें कामयाबी होगी। आप इत्तेहाद करेंगे, आप भी हमें बताइए कि हमें क्या करना है। ये जलसा हुआ, उसके बाद मैंने पहले भी जलसे किए थे, और मेहरबानी अयाज लतीफ पलीजो की और कमाल साहब की और खटक साहब की, और ये सब आते हैं, मेहरबानी करते हैं। अब सरकी साहब भी आ गए हैं, देर से आए, लेकिन अब बड़ा आदमी हमेशा देर से आता है। तो मेरे दोस्तों, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप हमारा साथ दीजिए। आप देखेंगे कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान को रहने दें,
पाकिस्तान को हमने बनाया, हमारे पैसे से बना है। अयाज ने बताया कि 70% हमारी आमदनी है, वो सारा खर्चा पाकिस्तान पे हुआ, पाकिस्तान बना है। कोर्ट डीजी है, कोर्ट डीजी खैरपुर में है। वहां पे वो जो बड़ा मीर था, बड़े मीर ने उसके जो मुलाजिम की गलती हुई और मुलाजिम को उसने कहा कि जेल में डाल दो। वो कोर्ट डीजी पे लाकअप होते थे, वो कोर्ट डीजी में उसने जाकर बंद कर दिया और मीर फिर भूल गया, 20 साल तक भूल गया। वो पड़ा रहा कैद खाने में 20 साल तक। मीर का इंतकाल हुआ, उसका बेटा आया, उसने दौरा किया जेल का, कोर्ट डीजी का। तो इसके सेल के पास आया तो इसने कहा कि साईं मैं बेगुनाह, यहाँ मुझे पड़ा हो 20 साल हो गए, आपके बाप ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। बोला अच्छा, उसको देखा किया तो जेलर ने कहा कि साईं इसको छोड़ दूं? बोला नहीं, इसको नहीं छोड़ना है, ये बाबा की निशानी है, ये बाबा की निशानी है। तो पाकिस्तान भी बाबा की निशानी है, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, क्यों उसको छोड़े? पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे। बहुत शुक्रिया।